मार्च में ग्रहों की चाल, किसे लाभ किसे सावधानी। नमस्कार। मार्च का महीना केवल कैलेंडर का परिवर्तन नहीं है, यह ऊर्जा परिवर्तन का समय भी है। जब ग्रह अपनी चाल बदलते हैं तो केवल आकाश में हलचल नहीं होती, धरती पर भी उसका प्रभाव दिखाई देता है। आज हम किसी व्यक्तिगत कुंडली की बात नहीं करेंगे, क्योंकि सटीक भविष्यवाणी जन्म विवरण देखकर ही संभव है। यह विश्लेषण सामान्य गोचर पर आधारित है, जो सामूहिक प्रभाव को दर्शाता है। तो आइए समझते हैं मार्च में कौन सा ग्रह किस प्रकार का संकेत दे रहा है। सूर्य का प्रभाव। मार्च में सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं, और जब सूर्य परिवर्तन करते हैं तो आत्मविश्वास, पद, प्रतिष्ठा और नेतृत्व से जुड़े विषय सक्रिय हो जाते हैं। इस समय अग्नि तत्व राशियों मेष, सिंह और धनु को ऊर्जा और आत्मबल मिल सकता है। ये समय है अपने विचार स्पष्ट रखने का, निर्णय लेने का, लेकिन सावधानी भी आवश्यक है। अहंकार और क्रोध से बचना होगा। जल तत्व राशियां कर्क, वृश्चिक और मीन भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील महसूस कर सकती हैं, इसलिए मार्च में भावना और निर्णय को अलग रखना आवश्यक है। शुक्र का प्रभाव। शुक्र धन, सुख, सौंदर्य और संबंधों का कारक ग्रह है। मार्च में शुक्र की स्थिति आर्थिक मामलों में हलचल ला सकती है। वृषभ और तुला राशियों के लिए छोटे आर्थिक अवसर बन सकते हैं। मकर और कन्या राशियों को किसी पुराने प्रयास का लाभ मिल सकता है, लेकिन एक बात याद रखिए, शुक्र जितना लाभ देता है उतना ही खर्च भी करवाता है। इसलिए मार्च में अनावश्यक खरीदारी, दिखावा और भावनात्मक खर्च से बचना चाहिए। मंगल का प्रभाव। मंगल ऊर्जा और साहस का ग्रह है। यदि मंगल प्रबल रहता है तो निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। मेष और वृश्चिक राशियों को कार्य में तेजी महसूस हो सकती है, लेकिन जल्दबाजी से नुकसान भी संभव है। मार्च में विशेष रूप से वाहन चलाते समय सावधानी रखें और वाद विवाद से बचें। क्रोध पर नियंत्रण ही मंगल को शुभ बनाता है। शनि का प्रभाव। शनि कर्म का दर्पण है और शनि कभी जल्दबाजी नहीं करता। मार्च में शनि स्थिर परिणाम देगा। अचानक लाभ या हानि का संकेत कम है। मकर, कुंभ और वृषभ राशियों को धीरे धीरे प्रगति का अनुभव हो सकता है, लेकिन जिनका कार्य अधूरा है या जिन्होंने परिश्रम में कमी रखी है उन्हें बाधा का अनुभव होगा। शनि हमें सिखाता है धैर्य, अनुशासन और जिम्मेदारी। मार्च में यही 3 बातें आवश्यक रहेंगी। राहु और केतु का प्रभाव। राहु भ्रम और महत्वाकांक्षा का प्रतीक है, और केतु वैराग्य और आत्मचिंतन का। मार्च में कुछ राशियों को मानसिक द्वंद्व का अनुभव हो सकता है। मिथुन और तुला राशियों को निर्णय लेते समय सावधानी रखनी होगी। धनु और मीन राशियों में आध्यात्मिक रुचि बढ़ सकती है, लेकिन राहु के प्रभाव में जल्द लाभ के प्रस्ताव से बचना चाहिए। विशेष रूप से ऑनलाइन निवेश या अनजान लोगों की सलाह से सावधान रहें। आर्थिक दृष्टि से मार्च कोई चमत्कारी धन वर्षा का महीना नहीं है। ये योजनाबद्ध परिश्रम का समय है। जो लोग धैर्य रखेंगे, बजट बनाकर चलेंगे और संयम रखेंगे, उन्हें धीरे धीरे लाभ मिल सकता है। लेकिन जो लोग जल्दबाजी करेंगे या बिना सोच समझ निवेश करेंगे, उन्हें बाद में पछताना पड़ सकता है। कार्य और करियर। मार्च में कार्य क्षेत्र में स्थिरता रहेगी। जो लोग प्रयासरत हैं उन्हें धीरे धीरे सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। वरिष्ठों से संवाद स्पष्ट रखें, गलत फहमी से बचें। संबंध। शुक्र और राहु की स्थिति के कारण कुछ लोगों को संबंधों में भ्रम हो सकता है, इसलिए संवाद बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। किसी भी निर्णय से पहले 2 बार विचार करें।
मानसिक स्थिति। मार्च में मन कभी उत्साहित, कभी थोड़ा थका हुआ महसूस कर सकता है। ये ग्रहों की ऊर्जा का प्रभाव है, इसलिए ध्यान, प्रार्थना और नियमित दिनचर्या बहुत सहायक होगी। समग्र निष्कर्ष। मार्च महीना अचानक लाभ या हानि का महीना नहीं है, ये संतुलन का महीना है। जो लोग धैर्य, अनुशासन और संयम रखेंगे, उनके लिए यह महीना स्थिर प्रगति ला सकता है। ग्रह दिशा दिखाते हैं, लेकिन अंतिम फल हमारे कर्म और विवेक से तय होता है। यदि आप विस्तृत व्यक्तिगत विश्लेषण चाहते हैं, तो जन्म विवरण आवश्यक होता है। ये सामान्य गोचर आधारित मार्गदर्शन है। आपकी राशि क्या है और मार्च में आपका लक्ष्य क्या है? कमेंट में अवश्य लिखें। धन्यवाद। ईश्वर आप सभी को सही दिशा दें।